आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। हुकूमत ने इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया है। इस्लामाबाद ने फैज़ाबाद पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। फैज़ाबाद पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताइएगा, हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी है? जी, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी गई, सिर्फ अभी बातें सुनने में आ रही, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत जो है बड़ी बौखलाहट का शिकार है। इस्लामाबाद में पहले जो है इस्लामाबाद के रेड जोन को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, वहाँ पर कंटेनर पहुँचा दी गई। उसके बाद अब जो है हुकूमत ने जो है इस्लामाबाद की जो एंट्री पॉइंट है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मेन एंट्री पॉइंट है फैज़ाबाद, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से रावलपिंडी से इस्लामाबाद में आते हैं, तो वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में कंटेनर पहुंचा दिए गए। रात के इस पैर जो है बड़े बड़े हैवी ट्रालों में जो है कंटेनर लाने का सिलसिला जारी है। उसके अलावा हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। हैवी मशीनरी के साथ जो है कंटेनर लगा के रस्तों को बंद किया जा रहा है। तो अभी से जो है ये फैज़ाबाद जो है मेन संगम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, ये एक पुल का किरदार अदा करता है। वहाँ से तमाम जो दाखिली रास्ते हैं लोग इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में कंटेनर लगा के हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर लगाने का सिलसिला जारी हो चुका है। इस्लामाबाद की इंतजामिया के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले जो है इस्लामाबाद के डी चौक के जो इतराफ में जो डी चौक जाने वाले रास्ते थे, वहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिए गए थे। वहाँ पर भी कंटेनर सड़क के पार मौजूद है। तो इस्लामाबाद में जो है जगह जगह पे कंटेनर नजर आ रहे हैं। जो मेन अहम जो शाराएं हैं इस्लामाबाद की, वहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिए गए। उसके अलावा जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी जो है लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है, तो उससे पहले ही हुकूमत ने जो है इस्लामाबाद के शहरियों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आज दिन में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया, जिसके में ये कहा गया था कि सड़कें जो है ब्लॉक नहीं की जाए, उनको खोला जाए। लेकिन एक तरफ तो हाई कोर्ट फैसला दे रही है, तो दूसरी तरफ जो है हुकूमत जो है रात के इस पहर जो है इस्लामाबाद के जो मेन बड़े जो दाखिली रास्ते हैं और जो मेन जो फैज़ाबाद जो मेन पॉइंट एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर जो है कंटेनर पहुंचा के जो कंटेनर लगा के हैवी मशीनरी के जरिए रास्ते ब्लॉक करना शुरू कर दिए। रात के इस पहर जो है लोग अभी सोए में, सुबह को लोग जो है बड़ी तादाद में रावलपिंडी से लोग जो है इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। सरकारी मुलाजिम में स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको सुबह के वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। इस वक्त जो है हुकूमत ने जो है फैज़ाबाद के मकाम को जो बंद करना शुरू कर दिया और कंटेनर पहुँचा के जो है हैवी मशीनरी के कंटेनर लगाने का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, ये बताइए कि अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किसी हतमी वक्त का तो ऐलान किया ही नहीं है, तो कंटेनर्स अभी से जब हुकूमत ने लगा दिए तो कब तक लगे रहेंगे? कब तक आवाम को इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जी, परेशान हमेशा जो है हुकूमत की जानिब से अवाम को ही किया जाता है। हुकूमतों का काम होता है कि अवाम को रिलीफ मुहैया करे, सुकून मुहैया करे, उनकी जो मुश्किलात उनको दूर करे। लेकिन इस हुकूमत में ये नज़र आ रहा है कि अवाम को मुश्किलात ही मुश्किलात दी जा रही हैं। ने अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी किस्म के लॉन्ग मार्च का अभी ऐलान नहीं किया गया, सिर्फ बातचीत चल रही, कोई हतमी तारीख अभी तक नहीं दी गई। तो उससे पहले कंटेनर्स लगाकर सील करने का सिलसिला जारी है, जबकि इस्लामाबाद में हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर्स लगाने का सिलसिला जारी है। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किसी भी हतमी वक्त का भी ऐलान नहीं किया है। उसके बावजूद भी इस्लामाबाद में हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और रास्ते सील कर रही है, लोगों को परेशानी का सामना है। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। हुकूमत ने इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने फैज़ाबाद पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं और फैज़ाबाद पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद में हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर्स लगाने का सिलसिला रात गए से जारी है। ये आप मनासिर बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इतने भारी बड़े बड़े कंटेनर्स किस तरह से क्रेन से उठाकर लगाए जा रहे हैं और इतने भारी कंटेनर्स लगाने का ये जो सिलसिला जारी है, इसकी वजह से लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना हो सकता है। लोगों का आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना हो सकता है। सुबह उठकर जब आवाम सड़कों पर आएंगे और अपने ऑफिसेज, अपने दफातर, अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तो उनको किस रास्ते से कोई अल्टरनेटिव रूट भी नहीं फराहम किया गया है कि वहाँ से आवाम अपनी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रख सके।
ना सिर्फ ये कि एहतजाज अगर हुआ तो वो लोग जमा होंगे, बल्कि आम आवाम भी सड़कों पर जमा हो जाएगी उनके साथ। तो ये तो हुकूमत के लिए और भी ज़्यादा खदशात के देखना चाहिए हुकूमत को कि इस तरह से आवाम को मुश्किल में डालकर वो किस तरह से इतने रोड पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगा सकती है। PTI का मुमकिन लॉन्ग मार्च जो है उसकी अभी तक कोई हतमी तारीख का ऐलान भी नहीं किया है, और वो इमरान खान को ही पता है कि कब करना है, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत बौखला गई है। इसी हवाले से दोबारा हमने राब्ता किया है राव रिजवान से। राव